प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये होम पेज जो था, होम लेआउट था, वो कंप्लीटली देख लिया था। सही है। अब हम आते हैं इंसर्ट के पेज पे। सही है। जो सबसे पहले आता है पेजेस। पेजेस, कवर पेजेस, मतलब कि हम कोई भी अगर बुक पढ़ते हैं या कुछ भी होता है तो फ्रंट पे जो पेज होता है उसे कवर पेज कहते हैं। सही है। तो ये हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड पेजेस भी आते हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस इधर बने हुए हैं। मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि इस तरह से बुक होती है। आप ये पिक्चर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह कर सकते हैं। इधर आप अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जी प्रॉफिट पार्ट्स, और इधर लिखता हूँ जी अर्न ऑनलाइन। सही है। देन मैं आता हूँ इसके अबाउट सेशन पे। इधर भी आप अपनी मर्जी मर्जी से लिख सकते हैं, और इधर भी मतलब जिस तरह का आपने जो कवर पेज है वो बनाना हो उसी हिसाब से आपने ये सारा कुछ लिखना है। सही है। देन हमारे पास आते हैं ब्लैंक पेज। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अभी जो है ना वो 2 पेजेस है। सही है। मुझे चाहिए एक और पेज। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर करता हूँ ना क्लिक ब्लैंक पेज, तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि और पेजेस जो है ना वो आ रहे हैं। ये 4 पेजेस और 6 पेजेस हो गए। और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक लिख ली है, एग्जाम्पल मैंने ये सारे पेजेस लिख ली है, ये भी लिख लिया है मैंने। एक मिनट, एग्जाम्पल मैंने ये पेज भी लिख लिया है, और ये भी इधर से मतलब ये सारा कुछ लिख लिया है। और अब मैं जाता हूँ जी पेज ब्रेक पे, और वो यही से पेज को ना ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। सही है। इसका मतलब है कि जहां पे आप पेज को ब्रेक करते हैं वो वहां से खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट पेज पे अगर कोई पेज नहीं भी होता तो पेज क्रिएट करके उसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल का टेबल का सेशन। टेबल हम एमसीक्यूज के लिए देखते हैं, एमसीक्यूज के लिए और बहुत सारी डिफेंसेस के लिए हम यूज करते हैं। ये देख सकते हैं कि पेजेस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजाइन बने हुए हैं पेजेस के। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने ऑफिस में देखा होगा कि रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो, तो हम अगर हमने वो रिपोर्ट बनानी है तो किस तरह से बना सकते हैं। मैं उसी तरह का लेआउट आपको बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ ये एक रिपोर्ट्स है, और इसको मैं करता हूँ जी रिपोर्ट रिपोर्ट फॉर सैलरी। इसको मैं कहता हूँ जी, ये हमने सारा फिर डिस्कस कर लिया था प्रीवियस में। और लेमन, देन हमारे पास ये आ जाते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देख सकते हैं कि ये बड़े भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अब ये देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे कुछ राइट करना है, हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना खत्म हो जाए, और ये देख सकते हैं सिर्फ इतना ही आता है और ये लाइन को ज्यादा करते जा रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इस लाइन को पूरी को हम एक ही लाइन क्रिएट करने, तो आपने जाना है डिजाइन वाले सेशन पे या लेआउट वाले सेशन में जाएंगे, तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि मर्ज सेल्स का ऑप्शन हमें मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पूरा कंप्लीट सेल है वो मर्ज हो जाता है, सिर्फ एक सेल बन जाता है। अब आप जिस तरह मर्जी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सही हो गया। देन हमारे पास इसी तरह का टेबल्स है। अगर हम एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए क्रिएट करते हैं तो हमने इसको मर्ज कर लेने। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी ए बी एंड सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी। सही है। क्योंकि वहाँ पे 4 होते हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ 4 ही क्रिएट करने, ये बहुत ज़्यादा मैंने क्रिएट कर लिए थे रिपोर्ट्स के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप से मिड में कर सकते हैं, ये देख लें। लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये होता है कि बॉटम में लेके जाने, बॉटम मीडियम में, और ये बॉटम सेंटर के अंदर लेके जाता है, ये अपर केस में लेके जाता है। ये जब बड़ी शीट्स हो ना उन पे बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन फोटोज का, पिक्चर्स का। ये मैं अभी आपको ये खत्म करता हूँ। पिक्चर्स किस तरह से ऐड की जाती हैं। पिक्चर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हम पिक्चर उठाते हैं,
या तो मैं ये पिक्चर उठाता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पिक्चर आ गई है, क्योंकि इसके अंदर ना ही हमने कोई शेप क्रिएट की है कि उस शेप के अंदर ये आए, ना ही कोई हमने कोई ऐसी एलिमेंट क्रिएट की है, ये ओनली एक पिक्चर है, सही है। अगर हम इस पे जाएँ तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका जो वाटर मार्क है वो भी रिमूव कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसे ब्लैक में लेके जा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इनको कलर्स में और बहुत सारी चीज़ों में आप ये देख लें कि इस तरह से आप इनका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। सही हो गया? ये ब्लू हो गया। इसी तरह ये हमें डार्क प्रोवाइड करता है कि अगर आपने ये डार्क करना है, ये जो भी आपने शेप देखी इफेक्ट्स है, ये सी आर्टिस्ट यहाँ पे आपने ये देख सकते हैं। मैं ये आपको ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, इस तरह का बन गया है। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। देन हमारे पास ये आते हैं शेप्स के लिए, क्या आपने इसको किस तरह की शेप देनी है, 3D एलिमेंट बनाने हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पे हम पावर पॉइंट्स की या कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जहाँ पे ये वर्क करें। सही है? तो हमारे पास ये पिक्चर इफेक्ट्स हैं, शैडोज़ वगैरह हैं, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये होता है पिक्चर बॉर्डर कि ये ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। मैं इसे ब्लैक करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ़ थोड़ा-सा थिन है, बहुत ज़्यादा ही थिन है, तो यहाँ पे ब्लैक में हमें वो मिलता है। सही हो गया? यहाँ पे ये पोज़ीशन है कि इसे आपने मिडल में रखना है, लेफ्ट अलाइन करना है, क्योंकि ये पिक्चर ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए इसका पता नहीं चल रहा कि लेफ्ट हो रही है या राइट हो रही है। तो इस वजह से ये होता है कि अगर ज़्यादा सारी पिक्चर्स हों, तो आप उन्हें फ्रंट में ले जा सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, या अलाइन इस तरह कर सकते हैं कि वो एक अच्छा फ्रेम बना सके। सही हो गया? यहाँ पे हम अगेन अगर इंसर्ट पे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है शेप्स का। ये होता है पर ऑनलाइन पिक्चर्स कि आप इंटरनेट से जो पिक्चर्स होती हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं शेप्स का। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी ये मैंने शेप बना ली है। यहाँ पे शेप फिल है, आप जो मर्ज़ी कलर दे सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है हमें पिक्चर्स का, कि आप यहाँ पे पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। तो 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। सो भी यहाँ पे जी शेप फिल पे जाएँगे, यहाँ पे पिक्चर्स पे जाएँगे और ऑनलाइन यहाँ पे मैं जाता हूँ जी इधर। इंसर्ट पे ये देख सकते हैं कि जो पहले हमने पिक्चर इंपोर्ट की थी वो सिर्फ पूरी स्क्रीन पे आ गई थी, पिक्चर थी। ये है जी शेप, आप इसे जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये शेप के अंदर ही रहेगी, सही हो गया। अब आप इसकी पोजीशन चेक करें, ये लेफ्ट होगी, ये मिड में होगी, ये राइट अलाइन होगी, ये मिड में होगी, सेंटर के अंदर। तो आप इस तरह से ये शेप्स हैं, इनका भी शैडो बना सकते हैं। ये देख सकते हैं 3D में आप बना सकते हैं इन्हें, और सारा कुछ इसका जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। सही हो गया। देन हमारे पास आता है जी स्मार्ट आर्ट। इसका क्या मतलब होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि अक्स अक्सर हम देखते हैं कि बुक्स के अंदर हमें ना बहुत सारी शेप्स मिलती हैं, जो साइक्लिंग के लिए होती हैं, प्रोसेसिंग के लिए होती हैं चीज़ें, उनके लिए। सही हो गया? तो आप उनको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हाउ? मैं आपको बताता हूँ। ये देख लें कि प्रोसेसिंग के लिए ये वाली चीज़ें होती हैं, साइक्लिंग के लिए ये मैं एग्ज़ाम्पल ये एक बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैंने ये हमारे पास 5 टेक्स्ट हैं, सही है? अगर मैंने करने हैं जी 4, तो आप यहाँ से एक बुलेट रिमूव कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है वो 4 हो जाएँगे, सही है? अगर मैं 5 करना चाहता हूँ, ये देख सकते हो जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे उतने ज़्यादा ये साइकिलिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसका भी इफ़ेक्ट्स है ये सारा, इसके भी हमने जो पहले इफ़ेक्ट्स वगैरह रीड किए तो इसके लिए भी वही अप्लाई होते हैं। देन हमारे पास है जी, ये इतना यूज़फुल नहीं है, इसको अगर ना भी करें तो काम चल जाते हैं। चार्ट्स हैं, ये हमारे पास कोई भी डायग्राम वगैरह शो करवाने के लिए। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर कोई भी चीज़ का। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं हेडर फुटर, वो आपको पता ही है कि हेडर हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकते हैं। प्रॉफिट स्पॉट्स, प्रॉफिट स्पॉट्स तो हम यहाँ पे राइट करते हैं। देन हमारे पास जी से हम मिड में करते हैं। देन हम मिड में करते हैं, देन हम इसकी जो है फॉन्ट वो चेंज करते हैं। सॉरी, ब्लैक की नहीं हुआ था कंप्लीट।
अब इसका जो साइज है वो इनहेंस करते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो फुटर हेडर जो है वो क्रिएट हो गई। ये देख सकते हैं कि पेज के ऊपर है, ये नीचे नहीं है। इसके लिए अलहदा जो होती है वो साइज होता है इसके लिए। देन हमारे पास है हेडर है, फुटर है। इसी तरह ये पेज की नंबर जो है वो भी आप दे सकते हैं कि ये आपने हेडर पे देने हैं, कहाँ पे देने हैं। एक मिनट में दोबारा आपको दिखाता हूँ। अगर आप पेज नंबर पे जाए ना तो आप टॉप टू पेज देने हैं, मतलब के ऊपर वाली साइड पे देने हैं, नीचे वाली साइड में देने, पेज मार्जिन के अंदर देने हैं, करंट पोजीशन पे अंदर दे, जहाँ पे भी आप कर्सर होगा वहाँ पे आपका जो है वो नंबर आ जाएगा। सही है। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़पेपर अगर किसी ने रीड की हो तो वहाँ पे बॉक्स बने होते हैं टेक्स्ट के लिए, तो वो यही से क्रिएट होते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है। वर्ड आर्ट, इसके अंदर हम इसे बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे ये वाला इफेक्ट देता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। फिर आप बहुत सारे जो हैं वो आर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ तक सही हो गया। देन हमारे पास डिज़ाइन इंसर्ट, यहाँ पे ये सिग्नेचर लाइंस हैं, डेट्स हैं, इसको अभी ना भी करें तो काम चल जाएगा। हमारे पास आती इक्वेशंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए। इनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। सिंबल्स हैं, ये भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। देन हमारे पास आता है जी पेज। ये होता है कि पेज का हमने डिज़ाइन कौन सा सिलेक्ट करना है। वो अगर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट हो तो उस हिसाब से ये सिलेक्ट खुद ब खुद हो जाता है। जिस तरह हम इंटरनेट पे देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट एमएस वर्ड टेक्स्ट स्टाइल्स, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो देखते हैं, अगर कोई हमें मिलता है तो। ये था ओल्ड वर्जन के अंदर, और ये जो है अब आया है ये वाला फीचर, तो ये है न्यू वर्ड्स के अंदर, न्यू वर्ड पेजेस के अंदर। सही है। तो इसको आप नहीं देखना। स्टाइल्स एमएस वर्ड पेज लेआउट स्टाइल, ये देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छे डिजाइन बनाया हुआ। आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। इन्होंने दरमियान में ये एक लाइन होती है, ये क्रिएट करती है कि आपने पोर्शन बनाने हो। जब हमने दो चीज़ों के पोर्शन बनाने हो ना, तो एक साइड लेफ्ट पे आ जाती है, एक राइट पे आ जाती है। वो भी आपको बताता हूँ किस तरह आते हैं। देन हमारे पास डिज़ाइन का हम लेआउट, ये कलर्स हैं। यहाँ पे आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो काफ़ी जगह पे ये ग्रीन वाला इफेक्ट आ जाएगा। इनको मर्ज करके जो एक कलर बनता है वो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया। सही है। यहाँ पे फोर्स हैं, आपने कौन सिलेक्ट करनी है वो हमने पहले ही, पैराग्राफिंग स्पेसिंग है। और देन इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि ये ना, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और ये इफेक्ट तब अप्लाई होते हैं जब हमारे पास एक टेक्स्ट हो और उसे हमने इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हो। वर्ड मार्क है, आप इस तरह इसे वाटर मार्क भी दे सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो गवर्नमेंट बुक्स प्रोवाइड करती है वो लिखा होता है नॉट फॉर सेल, डू नॉट कॉपी या डोंट फॉर सेल लिखा होता है। तो वो हम यहाँ यहीं से क्रिएट की जाती हैं और यहीं पे बनाया जाता है उसका वाटर मार्क। अगर हम चाहें तो अपना खुद का भी वाटर मार्क दे सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने किसी पिक्चर का देना है तो आप पिक्चर्स का भी दे सकते हैं। अगर हमने टेक्स्ट देना है तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था एज आ कॉपी एज आ वाटरमार्क हमारे पास क्रिएट हो गया। ये है कि पेज बॉर्डर्स, यहाँ से आप एक बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं अच्छी लुक देने के लिए। काफी सारे आपको यहाँ पे बॉर्डर्स मिल जाते हैं, आप खुद भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इसी तरह का पेज लेआउट है जो मैंने अभी बताया था कि आपको, कि ये वाली चीज जो है इससे बनाई जाती है पेज लेआउट से। ये देख सकते हैं टू कॉलम्स भी बना सकते हैं, ये एक का है, टू का है, थ्री का है, ये लेफ्ट का है,
और ये राइट का है कि ये राइट साइड पे आपका एक और कॉलम बन जाएगा और आप कस्टम की बना सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो साइज होता है वो A4 होता है, पेज का सही है, ये आपने लाजमी सिलेक्ट करना होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि MS वर्ड की फाइल होती है, लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन होता है ना, वो या तो और वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टली होता है, तो वो यहाँ से क्रिएट किया जाता है। ये लैंडस्केप हो सकता है, पेट्रियट हो सकता है यहाँ से, सही है। तो रेफरेंसेस है, किस तरह से ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास अगर बहुत सारा कंटेंट हो तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब बुक वगैरह राइट करते हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, जाके हम खुद बनाते हैं, सही है। ये किस तरह क्रिएट होता है, ये हेडिंग्स को देख के क्रिएट होता है। ये वाली जो हेडिंग्स है ना, इनको देख के क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, हमने अगर टाइटल 1 सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है यहाँ से जो पहली लाइन है किसी भी हम ये तब सेलेक्ट करते हैं या हमारे चैप्टर 1 स्टार्ट और उसका पहली ही लाइन हमने राइट करनी हो हेडिंग, तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, स्टाइल क्रिएट हो रहा है, एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है चैप्टर 1 का, सही है। इसी तरह इसकी जो पर हेडिंग्स आ जाएगी वो 1 2 3 इस तरह आ रही है। क्या आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल फिर आ जाएगा, ये चैप्टर 2 के लिए हो जाएगा। इसी तरह से अलग-अलग हम क्रिएट करते जाएंगे। देन हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, माइलिंग्स हैं। इसी तरह ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती चीज़ें, इतना ना ही इनका खास यूज़ है। तो आप इनको एक दफ़ा खुद देख लें, वरना जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी एक अलग से वीडियो क्रिएट करके आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।